खिलाऊंगा। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1946 में आज ही के दिन पहली बार भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की बैठक हुई थी। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, जबकि इसमें 104 बार संशोधन भी किए गए हैं। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखकर तैयार किया था। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी आजाद भारत को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के बाद अपना संविधान मिला था। संविधान सभा पर उस समय करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। क्या हम आज यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि देश भर में कितने सांसद या विधायक होंगे जो संविधान को बनाना तो छोड़िए, वो संविधान पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। कम से कम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को इस विषय पर आज एक दिन जरूर विचार करना चाहिए। और अगर हमने इस संविधान को सही मायनों में 100% लागू कर दिया होता तो वाकई में हमारा देश अब तक बहुत खूबसूरत बन चुका होता, लेकिन इस संविधान को हम ठीक से लागू नहीं कर पाए। वर्ष 1979 में आज ही के दिन स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस को खत्म किए जाने की पुष्टि हुई थी। चेचक की वैक्सीन का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने वर्ष 1796 में किया था। इसे दुनिया की पहली सफल वैक्सीन माना जाता है। उन्होंने इस वैक्सीन का प्रयोग एक 8 साल के बच्चे पर किया था और यह प्रयोग सफल रहा था। इसी वैक्सीन की मदद से स्मॉल पॉक्स को दुनिया से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स और राइंडर पेस्ट ही अकेली ऐसी 2 महामारियां हैं जिन्हें पूरी तरह से दुनिया से समाप्त किया जा सका है। स्मॉल पॉक्स सैकड़ों वर्षों तक एक महामारी रही और इसे वर्ष 1980 के दशक में ही जाकर पूरी तरह से खत्म किया गया। हालांकि कोरोना वायरस की वैक्सीन सिर्फ 1 साल में ही बनकर तैयार हो गई और संभव है कि अगले कुछ वर्षों में ये कोरोना वायरस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाए। वर्ष 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन ऑपरेशन कॉम्पास शुरू हुआ था। इसके तहत भारत और ब्रिटेन के सैनिकों ने मिलकर इजिप्ट में इटली की सेना पर हमला किया था। इटली की सेना इस युद्ध में हार गई थी और उसके 20,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। और आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है। वर्ष 2019 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में 198 देशों की सूची में भारत 80वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में भारत पहले नंबर पर है। अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। हालांकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है और सिर्फ सांकेतिक रूप से एक दिन मनाने से यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। और आप सोचिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में, जहां हमारे संस्कारों में ईमानदारी बसी हुई है, उस देश में भी इतना भ्रष्टाचार कैसे फैला होगा। इसका मतलब हमारे देश के लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। तो डीएनए में आज